अच्छा, आपकी दृष्टि में आदर्श पिता की क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए? हाँ, इस बारे में चर्चा होना भी विशेष जरूरी है। हाँ, पहली क्वालिटी क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी पिता की? अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करे महर्षि। कर्तव्य का निर्वाह अच्छे ढंग से करे, और जो भी कर्तव्य उसने के हैं। दूसरा, खुद ईमानदारी से यदि काम करता है, ईमानदार रहे, तो निश्चित ही वो अपने बच्चों को भी ईमानदार बना सकता है। हाँ, और महर्षि संस्कार सबसे बड़ी बात होती है कि हम जिस कुल में जन्म लिया है, जिस जाति में धर्म में हमने जन्म लिया है, उसके कुलाचार का पालन यदि हम करते हैं, तो निश्चित ही आगे हमारे बच्चे भी उसका पालन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पिता का आचारवान होना बहुत आवश्यक है। जिस पिता का कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, आचारवान में सब कुछ आ जाएगा, संस्कार भी आ जाएंगे। जिस पिता के नियमावली बहुत अच्छी होगी, रहने का ढंग, कार्य करने का ढंग, सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, देखने का ढंग, सात्विक विचारधारा, सात्विक आचार, सात्विक आहार, सात्विक दृष्टि, सात्विक सोच, हर एक दृष्टिकोण उसका सब व्यवस्थित हो। क्या पिता आचारवान रहते हैं आज के? क्यों आचारवान रहते हैं आज के पिता? जो व्यसनों से बचा रहना चाहिए, बचे रहते हैं व्यसनों से आज के पिता? कि स्वयं व्यसनों का में डूबे हुए हैं, अब स्वयं स्मोकिंग कर रहे हैं, स्वयं ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्वयं लगे हुए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो बच्चा क्या करेगा? पिता एक के हैं साथ, तो बच्चे 3 के साथ लगेगा, और क्या होगा? महाराष्ट्री, अगर पिता आचार्यवान है, उनकी चर्या अच्छी है, कोई सप्त व्यसनों में लिप्त नहीं है, उसके बावजूद भी और भी फैक्टर्स, और भी फैक्टर, और कौन से जैसे मुझे लगता है सबसे बड़ी बात फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। अगर एक बच्चा अगर अपने पिता से अपनी चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो पिता को भी अपने फीलिंग्स जो भी हैं उसके साथ शेयर करना चाहिए कि हाँ आप क्या कहना चाह रहे हो, उसको सुनना चाहिए। आजकल चीज़ें वन साइडेड हैं, जैसे अगर चिल्ड्रन, आजकल वन साइडेड है, पिता सुनते ही नहीं है। नहीं, क्या है क्या? नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हाँ, एक्सेप्टेंस की बात आ गई फिर कि मतलब अगर बच्चा कह रहा है तो अरे बच्चे की बात तो चल रही है, उसको लाइटली लेते हैं, वेटेज नहीं देते बातों को, तो वो चीज़ करना चाहिए। एक तो एक्सेप्टेंस हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, अनकंडीशनल लव। अच्छा, तो क्या कंडीशनल लव करते पिता? नहीं, उसमें नहीं, क्या है जैसे मतलब कई बार क्या रहता है महाराष्ट्री, अनकंडीशनल लव में है कि उसको कई बार लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर अंदर ही अंदर सोचते सब हैं, लेकिन ना उसको जता देना चाहिए। जैसे अगर पेरेंट्स हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए उनको कि आपने मेरे लिए करा है। तो उनको भले ही कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अच्छी फीलिंग आती है उनको। और ऐसे अगर पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं तो उनको भी बच्चों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहिए, इसमें बॉन्ड स्ट्रांग होती है। पिता के पास समय होना चाहिए, सबसे बड़ी बात अपने बच्चों के लिए। जी महाराज जी। दुकान के लिए, पैसे के लिए नहीं। आप कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो? आज के पिता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास समय नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मिल जाएंगे, पिता ऐसे मिल जाएंगे जो आचारवान तो है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है उनका, चरित्र में कोई डिफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक जुनून को लेकर के जीते हैं। कौन सा जुनून? सिर्फ पैसे का जुनून। 24 घंटा सिर्फ पैसा 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 पैसा। जॉब में है तो मॉर्निंग 8 to 12 o'clock नाइट, अथवा कितने नाइट बाहर रहेंगे पता ही नहीं रहेगा। पैसा बहुत है, पैकेज गजब का है, करोड़ में है, लेकिन समय नहीं। एक बहुत अच्छी घटना पड़ी थी, घर में बच्चा था, उसका बर्थडे आया, 10 साल का हो गया था, 10 का बर्थडे आया। जब बर्थडे आने वाला था, वो अपने पिता के पास जाता है, पिता कल मेरा बर्थडे है, कल आपको मेरे साथ ही समय बिताना है। पिता कहते मुझे बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, कल समय नहीं निकाल पाऊंगा। धीरे से पूछता है, अच्छा पापा आप बता दीजिए आप कितना कमाते हैं? बोले जानते हो मेरा दिन भर की कमाई, बोले कितनी है?
दिन भर की कमाई जो मेरी है 1 लाख रुपए, गजब की कमाई थी। तो बोले 1 घंटे की कमाई कितनी हो गई? बोले 1 घंटे की कमाई 10,000 रुपीज। अच्छा, तो जाता है अपनी गुल्लक लेकर के आता है, फोड़ देता है, गुल्लक फोड़ता है, उसमें से 6,000 रुपये निकलते हैं। फिर पापा के पास जाता है, पापा आप मुझे 4,000 रुपये दे सकते हो? बोले हाँ हाँ 4,000 रुपये दे दिए। बोले 6,000 प्लस 4,000 10,000। बोले 10,000 रुपये, कल आप मुझे 1 घंटा दे दो बस। क्या कहा उस बेटे ने? 6,000 मेरी गुल्लक में जमा थे, 4,000 रुपये आपने दे दिए, 6,000 और 4,000 10,000 हो गए। तो 10,000 रुपये पिता को लौटाता है। ये 10,000 रुपये रहे, कल मेरा बर्थडे है, आपको 1 घंटा देना है, आपका कोई लॉस नहीं होगा। समझ में आई कुछ बात? ऐसे पिता हैं आज वर्तमान के। ऐसे पिता हैं जो दुकान जाते हैं तो लौट कर ही नहीं आते। संडे वाले पिता है ना, संडे वाले पापा। आजकल तो संडे वाले भी नहीं बचे, पता नहीं कब वाले पापा, भगवान ही मालिक है। यानी आज जो है स्थिति ऐसी बदतर हो रही है कि व्यक्ति के पास सुविधाएं बहुत है, पैसा बहुत है, बैंक बैलेंस बहुत है, स्टेटस बहुत अच्छा है, पोजीशन बहुत अच्छी है, नाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या नहीं है? समय नहीं है ना? है समय? शानू है समय? ना अपने लिए समय है, ना अपने फैमिली बच्चों के लिए समय है। तो आचारवान के साथ साथ व्यक्ति को समय निकालना सीखना होगा उनके लिए जिन्हें आप लाइक करते हो, जो आपके अपने हैं। अरे आप उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो तो जानते हो बच्चा कोसता है। इससे अच्छा तो मैं किसी कुटिया में पैदा हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था। ये प्रॉब्लम तो आप लोगों को भी रहती होंगी अपने हस्बैंड से, नहीं रहती? रहती है, रहती है। आज स्थिति बड़ी खराब होते चले जा रही है। व्यक्ति जो है सब कुछ भूल गया है, उसने मीडियम को ही गोल समझ लिया है। पैसा एक माध्यम था जीवन में खुशियां लाने के लिए, है ना? व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या चाहिए तो बोले पैसा चाहिए। बोले पैसा क्यों? बोले खुशियां चाहिए, अच्छे से अच्छे मैं रह सकूं, सुख से रह सकूं, जीवन में आनंद रह सके। लेकिन हर व्यक्ति जो है खुशियों को भूल गया है, आनंद को भूल गया है, आपस के प्रेम वात्सल को भूल गया है। उसकी दृष्टि में उसका मीडियम ही उसका गोल हो गया है। 99% लोगों की हालत यही है, आपकी भी। जो 10,000 रुपए पर आवर कमा रहे हैं उनकी नहीं कह रहे हैं, जो 10 रुपए भी 1 घंटे में कमा रहे हैं उनकी भी हम कह रहे हैं। ठीक है ना? आप लोग मान लो 10 रुपए कमाते हो पर आवर, दिन भर में 100 रुपए अथवा दिन भर में 500 रुपए कमाते हो, तो आपके लिए भी आपका गोल क्या है? बताओ क्या है? पैसा कि अच्छा जीवन? अच्छा जीवन किसी का गोल नहीं दिखता आज तक। हमने नहीं सुना किसी ने कहा हो कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, खुशियों से जीना है, भर करके जीना है, एक दूसरे के लिए समय देना है। आप कहो कि जो रईस है उनके लिए उनके पास समय नहीं रहता तो वो उनका जीवन ऐसा है, जो गरीब है ना उसका जीवन भी ऐसा है, वो भी ऐसी भाग रहा है। तो आज के पिताओं के पास तो समय ही नहीं है अपनी संतान के लिए, बच्चों के लिए। है समय? नहीं है। कितने कितने लोगों के पास समय है? आप बोलते हो क्या आप यही करें, मिर्चों को संभालें, ये काम धाम करें? नहीं, काम धाम करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम धाम किस लिए? किसके लिए? बोले अच्छे से जीवन जी सके, आराम से, बोले आराम से सो सके। तो फिर बेटा कहेगा सो जाओ ना ऐसी। आचारवान हो, समय देना सीखे। एक बात उन्होंने कही थी, अपने बच्चों के विचारों को समझने की भी कोशिश करें। एक बहुत बड़ा जब जनरेशन गैप हो जाता है, पिता ये समझता है बेटा कुछ जानता ही नहीं है, और बेटा ये समझता है पिता तो दकियानूसी विचारधारा वाले हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, है ना? उन्हें कुछ समझता ही नहीं है, पुराने जमाने के ख्यालात में जीने वाले हैं।
अब बेटा टेक्नोलॉजी के युग में जीता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके अनुसार वो कुछ करना चाह रहा है। तो आपको यह भी स्वीकारना होगा, उसे स्पेस देना सीखे, रूम दे उसे, उसके विचारों को रूम देना सीखे। उसे लगना चाहिए कि नहीं, मेरे विचारों को भी कुछ इंपॉर्टेंस है, मेरी सुनी जाती है। जब बच्चे को ये लगने लगता है कि मेरी सुनी ही नहीं जाती है, तो फिर वो रिवोल्ट कर जाता है, विद्रोह के लिए भूमिका में आ जाता है। बोल मैं अपने दम पे कुछ करके दिखाऊंगा, भाग जाता है वो। हो जाता है कि नहीं? एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है आज के ज़माने में, आज के पिता उन्हें सुनना ही नहीं चाहते, बच्चों को समझना ही नहीं चाहते। पिता जो है घर का लीडर माना जाता है, मुखिया माना जाता है, और लीडर की सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होती है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, ही शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लिसनर। If the person is not listener, then he can't become the leader also. वो कभी लीडरशिप क्वालिटी अपने भीतर ला ही नहीं सकता। लीडर वही होता है जो पहले सुनने की आदत डाले, समझने की आदत डाले। जो दूसरों को सुन नहीं सकता, वो लीडर कैसे हो सकता है? वो पिता लीडर कैसे होगा घर का? वो कभी हो ही नहीं पाएगा। यदि आप अपने बेटों की नहीं सुनोगे, सुनोगे इन द सेंस नहीं डांट सुनने के लिए कहा जा रहा है, उसके विचारों को समझने की कोशिश करो। दुनिया में जो भी लोग सामने आ रहे हैं, पहले हम उन्हें सुनना सीखें। जितना हम अच्छे से सुनने की आदत डाल लेंगे ना, उतनी ही बड़ी लीडरशिप क्वालिटी अपने भीतर अपने आप डेवलप होते चले जाएगी। देखो आचार्य भगवान उम्र के किस पड़ाव में हैं, ज्ञान के किस पड़ाव में हैं, तपस्या साधना के किस पड़ाव में हैं, सब नॉलेज रखते हैं। लेकिन जब 10 साल का बालक भी आ जाता है ना, उसको भी सुनते हैं अच्छे से। कोई एक व्यक्ति नया इंजीनियरिंग करके आया, नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो उसको भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। आचार्य भगवान भली 9th क्लास तक पढ़े हैं। कोई साइंस का स्टूडेंट आया, उसको भी सुनते हैं। स्पेस साइंस की बात कर रहा है तो उसको भी सुनते हैं। समझना किसकी बात, स्पेस साइंस की बात कर रहा है, वो अंतरिक्ष विज्ञान की बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब आप कहोगे तो उनका आउट ऑफ कोर्स है, नहीं। दुनिया में जो भी मिलता है उसे बस सुनने की कोशिश करते हैं और उससे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। आचार्य भगवान यूं ही सबसे बड़े लीडर नहीं है। कोई भी जाएगा उनके पास, उनको ध्यान से सुनेंगे। और ऐसा नहीं है कि नई चीजें तो ही सुनते हैं, बहुत सारी चीज तो वो स्वयं जानते हैं। उनका शिष्य उनसे कहता तो उस शिष्य की भी बात सुनते हैं, जानते हुए भी। उस विषय में थरो नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है, सब कुछ गहराई तक प्रवेश किए हुए हैं, फिर भी सामने वाले को सुनते हैं। सुनने से वो आपका अपना हो जाएगा। यदि बेटे को अपना बनाना चाहते हो ना, पिता से कह रहे हैं, बेटे को अपना बनाना चाहते हो ना, तो बेटे को सुनना सीखो, उसके विचारों को सुनना सीखो, वो क्या चाह रहा है, उसकी सोच को सुनना सीखो। बस आपने इतना ही काम कर लिया तो बेटा आपका होकर कर जाएगा, पूरा आपके प्रति डिवोटी हो जाएगा। आप जो कहोगे वो होता चला जाएगा। आपको कभी फोर्स नहीं करना पड़ेगा बेटे से, जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, बेटा तू ये कर, ये नहीं कर, क्योंकि उसका विश्वास ही तब पैदा होता है पिता के प्रति जब पिता सुनते हैं। यदि आप सुनोगे नहीं तो उसका विश्वास ही पैदा नहीं होगा। बोलेगा तो पापा तो ऐसे ही निग्लेक्ट कर देते हैं, पापा तो समझते ही नहीं है। फिर वो अपनी बातें कहीं और जाकर के शेयर करेगा। जब घर में उस बच्चे को प्रेम वात्सल्य नहीं मिलता है ना, तो वो दूसरी जगह प्रेम वात्सल्य खोजने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी कमी समझना है आज की दुनिया की। आज 15-15 साल के बच्चे बच्चियां क्यों गलत रास्ते पे निकल जाते हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि घर में उन्हें प्रेम नहीं मिलता, घर में उन्हें वात्सल्य नहीं मिलता, घर में कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, उनकी कोई समझने वाला नहीं है। तो वो रास्ता खोजता है, कहाँ मेरी सुनी जाएगी, हाँ मेरा वो फ्रेंड सुन लेगा, चलो उससे फिर शेयर करना शुरू कर देगी वो बेटी, अथवा वो बेटा उस गर्लफ्रेंड से शेयर करना शुरू कर देगा। बोले चलो कहीं तो एक स्थान मिला, जो व्यक्ति मिला जो मुझे समझता है, जो मेरी केयर करता है, मेरे विचारों को समझता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज का जो युवा वर्ग जो भाग रहा है दूसरों के पीछे। घर में उसको कुछ मिलता ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता। रिस्पेक्ट इन द सेंस नहीं कि पिता पुत्र के पैर पड़ने लगे, इतना ही रिस्पेक्ट पर सफिशिएंट हो जाएगा। आप उसके विचारों को सुनने लगेंगे तो उसके लिए तो बहुत कुछ मिल गया। तो आपका बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा, आपके हाथ में रहेगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के बच्चे जो भाग रहे हैं इधर उधर, वो दूसरों में अपना
भविष्य खोजने लगते हैं कि नहीं। एक रियल घटना बता रहे हैं, सुनना। बॉम्बे की घटना है। एक बच्ची डॉक्टर है और वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ अफेयर में पड़ गई जो पढ़ा लिखा भी नहीं, देखने दिखाने का भी नहीं, कुछ नहीं है। उससे पूछा आप उससे कैसे अटैच हो गए? उसने जानते एक बहुत बड़ी बात कही, महाराज जी, वो धार्मिक बच्ची थी। अब सुनना ध्यान से। बोले घर में न मेरी मम्मी मेरी बात सुनती थी, न मेरे पिता मेरी बात सुनते थे। कॉलेज में थे हम, फ्रेंड थे, बस वो व्यक्ति मेरी सारी बातें सुनता था, जो मैं कहूं मुझे अप्रिशिएट करता था, धर्म की बातें बहुत अप्रिशिएट करता था। बस उसकी सुनने वाली क्वालिटी ने मुझे प्रभावित कर दिया। मुझे लगा कि जीवन है तो इसी के साथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने जो सबसे बड़ा कारण बताया, सही घटना बता रहे हैं, सबसे बड़ा कारण बताया कि ना मेरी माँ सुनती थी ना मेरे पिता सुनते थे। मुझे लगता था मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं जो मेरे सुन सके, तो मैं खोजती थी कोई तो मिलेगा। बस उसका फ्रेंड मिल गया। उसके पास कोई क्वालिटी नहीं, सिर्फ एक क्वालिटी थी उसकी कि उसकी सुनता अकेला था, बस और कुछ नहीं, बोलता भी नहीं था। और उसी में फंस गई वो। ऐसे फंसाते हो तुम लोग भी? ऐसी होता है कि नहीं? नहीं होता। आप अपने बेटों को खो दोगे, अपनी संतान को खो दोगे, बेटी को खो दोगे। जिस बेटी अथवा बेटे को घर में कुछ ये माहौल नहीं मिलेगा तो नियम से वो उस टीनेजर एज में दूसरी जगह खोजेगा। नियम से मानना, जहां उसमें आश्वासन मिल जाएगा, जहां लगेगा कि नहीं मेरा जीवन तो यहीं सुरक्षित है, मेरे विचारों को सम्मान किया जाता है। तो आज के पिताओं के पास वक्त नहीं है ना, और न सुनने की आदत है। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक और भी आज के पिताओं, कौन सा ड्रॉबैक है? व्यसन की ओर वे बहुत भाग रहे हैं पिता ये अल्कोहल लेने लगे हैं, स्मोक करने लगे हैं, गुटखा खाने लगे हैं, जर्दा खाने लगे। अब पिता खुद खा रहा है। बच्चे से किस मुख से कहेगा बेटा जर्दा नहीं खाना चाहिए, कैंसर होता है, बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बियर नहीं पीना चाहिए। अब पिता है दिन भर वो मोबाइल में लगा है, तो बेटा कहां लगेगा? बतलाओ। एक बात हम कह रहे थे कि गर्भ में आने से पहले स्वयं माता पिता को संस्कारित होना पड़ेगा। आप कह रहे कि नहीं महाराज जब तो आ ही गए तब क्या करें? तो अब ये करो, कम से कम कुछ इन क्वालिटीज को अपने भीतर पैदा कर लो। बड़ा आश्चर्य होता है, ये बातें हमें समझाना पड़ता है आप लोगों को। ना हम माता है ना पिता है। हमने उस जिंदगी को देखा नहीं, दुनिया को देखा नहीं है। हाँ, पर इतना है घाट घाट का पानी हमने किया है। आपने एक ही संतान को देखी होगी, अपने घर को परिवार को देखा होगा। हमने तो हजारों माता पिता को भी देखा है और हजारों बच्चों को भी देखा है। आचार्य भगवान ने तो लाखों लोगों को देखा है, तो उनका अनुभव तो कई लाख गुना अच्छा होता है। कुछ करना है नहीं करना है, बड़ी बड़ी धर्म की बातें तो बाद में हो लेंगी। आप ढंग के माता पिता ही बन जाओ, व्यवहार ही सुधार लो, तो उसके बाद धर्म अपने आप उतरते आ जाएगा, चला आएगा धर्म। कहना नहीं पड़ेगा उस बेटे से जा बेटा अभिषेक कर, जा बेटा दान दे, जा बेटा मुनिराज की सेवा कर, गुरुओं की सेवा कर, कुछ नहीं कहना पड़ेगा। वो अपने आप ही धर्म मार्ग में लगता चला जाएगा। कैसा जीवन बिता रहे हो, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। किसके लिए कमा रहे हो आप लोग? पैसा तो बहुत कमा लिया आज के जीवन में लोगों ने, सुविधाएं बहुत जोड़ ली, लेकिन प्रेम वात्सल्य रहित सब कुछ जोड़ा है।